बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के शांतिपुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास का जीवन बहुत ही साधारण था। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें उसकी पत्नी गौरी और 5 साल का बेटा मुन्ना रहते थे। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन हरिदास कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह मेहनती था, सच्चा था और सबसे बड़ी बात, ईमानदार था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। वहां जाकर वह पेड़ों की सूखी टहनियां काटता, उन्हें बांधता और दोपहर होते ही गांव लौटकर बाजार में बेच देता। उसी से उसका घर चलता था। कुछ पैसे गेहूं चावल में लगते, कुछ तेल, लकड़ी और बच्चे की जरूरतों में। इतना ही था उसका जीवन, सीधा, सच्चा, शांत। एक दिन की बात है जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम ठंडा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन हरिदास को आराम करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि उस दिन अगर वह काम पर नहीं जाता तो शाम को चूल्हा नहीं जलता। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला और सोचा कि नदी के पास वाले पुराने पेड़ को काटेगा। पेड़ सूखा था, लकड़ी अच्छी मिलती। हरिदास जब उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसका हाथ फिसला और कुल्हाड़ी सीधी नदी में गिर गई। नदी की धारा तेज थी और कुल्हाड़ी तुरंत ही गहराई में समा गई। वह घबरा गया, पानी में उतरकर देखना चाहा, लेकिन पानी बहुत ठंडा था और गहराई ज्यादा थी। निराश होकर वह नदी किनारे बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे प्रभु, यही मेरी एकमात्र कमाई का साधन था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। वह रोने लगा। उसकी आंखों में सच्चे दुख के आंसू थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। नदी की लहरों से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका तेज ऐसा था कि आंखें झपकने लगी। उन्होंने हरिदास से कहा, हे मनुष्य, क्यों रो रहा है? मैं जल देवता हूं और तेरी सच्चाई ने मुझे बुलाया है। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? हरिदास ने विनम्रता से हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। जल देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी कुल्हाड़ी वापस लाता हूं, लेकिन पहले बता, ये तेरी है? उन्होंने पानी से एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी निकाली। हरिदास चौंका, लेकिन तुरंत बोला, नहीं देव, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और साधारण। जलदेवता ने फिर दूसरी कुल्हाड़ी निकाली, चांदी की। हरिदास ने फिर इनकार किया। आखिर में जलदेवता ने एक लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली। हरिदास की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही मेरी है देव, यही मेरी मेहनत की साथी है। जलदेवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तू सच्चा और ईमानदार है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं प्रसन्न होकर तुझे ये तीनों कुल्हाड़ियां देता हूं। ये तेरा इनाम है तेरी सच्चाई का। हरिदास की आंखों में आंसू थे। उसने धन्यवाद कहा, कुल्हाड़ियां ली और घर लौट आया। जब वह गांव पहुंचा और अपनी कहानी सबको सुनाई तो लोग पहले तो चौंके, फिर उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। गांव का मुखिया खुद उसके घर आया और बोला, हरिदास, आज तूने हमें सिखाया कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं चाहता हूं कि तू बच्चों को भी यह सिखाए। इसके बाद हरिदास को गांव की पंचायत ने एक शिक्षक बना दिया जो बच्चों को सच्चाई, मेहनत और नैतिकता सिखाता। उसका बेटा मुन्ना भी बड़ा होकर एक सच्चा और शिक्षित व्यक्ति बना। लेकिन हर कहानी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमानदारी से नहीं, चालाकी से सफलता पाना चाहते हैं। गांव के 3 लोग, रघु, माधव और भोलू, हरिदास की कहानी सुनकर सोचने लगे कि अगर वह ईमानदारी से 3 कुल्हाड़ियां पा सकता है तो हम झूठ बोलकर क्यों न वैसी ही कुल्हाड़ियां पालें। अगले दिन तीनों नदी के किनारे गए और अपनी कुल्हाड़ियां जानबूझकर पानी में फेंक दी। फिर बैठकर रोने का नाटक करने लगे। कुछ ही देर में वही जलदेवता प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? तीनों ने एक स्वर में कहा, हमारी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। हे देव, जलदेवता ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यही है? तीनों ने एक साथ कहा, हां, यही है। जलदेवता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोलते हो। तुम हरिदास की सच्चाई की नकल कर रहे हो, लेकिन मैं ईमानदारी और छल का फर्क पहचानता हूं। उन्होंने गुस्से में तीनों को श्राप दिया, तुम तीनों अब जीवन भर लकड़ी काटते रहोगे, लेकिन हर बार तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में गिरेगी और कभी तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। तीनों चिल्लाने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। समय बीतता गया। हरिदास की सच्चाई की गाथा दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से लोग उसे सुनने आते। उसकी कहानियां बच्चों को नैतिक शिक्षा देने लगी। अंततः जब हरिदास बूढ़ा हुआ तो गांव वालों ने मिलकर गांव के मंदिर के पास एक पत्थर पर यह शब्द खुदवाए, ईमानदारी भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही सबसे ऊंची राह बनती है।